जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी एग्ज़ाम्स में। साथियों, जो भी हमारे साथी यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। साथियों, आज हमारा टॉपिक है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता: बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? वृद्धि एवं विकास शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में तीव्र गति से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? व्यापक की सही पहचान शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता की संक्रमण की पहल किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? सूचित करता है विकास एवं अधिगम अतः संबंधित तथा आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है? 3 से 8 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विकास का सिर पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि इस विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पदामुखी विकास सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शैशवकाल की अवधि शैशवकाल की अवधि जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? बाल्यावस्था 6 से 11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 6 से 11 वर्ष। अगला है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संज्ञानात्मक: एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मानव विकास है ए व बी दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से किसका मिलन उचित है? सामाजिक विकास वातावरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। थर्स्टन और लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? खेलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर का अनुभव दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, स्वयं
बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये नहीं है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यनरत रहना संबंधित है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन उद्दीपन का प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज यानी खिलौनों की आयु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दल समूह में रहने वाली अवस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में समझने लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। शर्म तथा गर्भ जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया, शैशवावस्था में बच्चे चिंतन नहीं करते हैं। शैशवावस्था गर्भ से जन्म तक मानी जाती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अवस्था होती है 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विकास में प्रवृत्ति से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल एवं प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। परिपक्वता का संबंध विकास से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था, बच्चे इसी अवस्था में ज़्यादा क्रोध और तनाव करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र ईष्णा वायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शरीर के आकार में प्रवृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
शिक्षा और मनोवैज्ञानिक के दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक बच्चे की प्रवृत्ति और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट एवं सामान्य की ओर होता है। गलत। ऑप्शन नंबर डी सही। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की अवस्था में है। प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार और समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। साथियों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।